और चलिए सीधा रुख करेंगे उज्जैन की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कि हमारे लिए आने जाने के मार्ग भी नए बनना चाहिए और विकास की नई संभावना भी बनना चाहिए। ये स्वाभाविक भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आप सड़क बनाते हो, विकास की रफ्तार अपने आप आ जाती है। और जो रोड बन रहे हैं वो भी छोटे मोटे रोड नहीं, सब 4 लेन बन रहे हैं। पर्याप्त जमीन लैंड बैंक बना के रख रहा है। जब NHAI हमको दिल खोल के दे रही है तो मध्य प्रदेश भी दिल खोले, इसमें क्या परेशानी है? ये तो स्वाभाविक रूप से हमको सोचने की जरूरत है। इसी प्रकार से समान रूप से हमारी भौगोलिक दृष्टि या भौगोलिक दूरी बहुत है आपस में। तो आप इंडस्ट्री वालों को आने जाने के लिए सिंगरौली आना जाना है, रीवा आना जाना है, भोपाल से अप डाउन करना अधिकारियों को, कर्मचारियों को। तो हमारी अपनी इस प्रदेश की इंडस्ट्री की संभावना की तीनों तरह की तैयारी कराई। एक तैयारी ये कराई कि जितने माइनिंग आधारित उद्योग हमारे हैं, खदान आधारित उद्योग है, उन खदान आधारित उद्योगों का आवागमन के लिए 4 लेन भी बना रहे हैं, रेलवे का नेटवर्क भी दे रहे हैं। उससे आगे बढ़कर के एयर टैक्स की सुविधा भी हम दे रहे हैं ताकि अपनी हवाई यातायात अपने राज्य की बनाए। उसका परिणाम क्या आया? अभी हमने थोड़े दिन पहले, लगभग महीना भर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन एयर टैक्सी सिंगरौली से भोपाल के लिए आज की स्थिति में यह है कि हमारे 2-2 महीने की वेटिंग हो गई, जबकि एक दिन छोड़ के हवाई जहाज जा रहा है। सिंगरौली से भोपाल आने जाने में एयर टैक्सी में आप टिकट बुक कराओगे तो 2 महीने बाद का नंबर आ रहा है। अब इसको अपन समझ सकते कि डिमांड कितनी है, केवल हमको उसको व्यवहार रूप में लाने की जरूरत है। इसी प्रकार से हमारी अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर भी बहुत बड़ा है। हेल्थ सेक्टर में CHC सेंटर तक अर्थात अपने 20 बेड के सभी छोटे तहसील केंद्रों के हॉस्पिटल 400 के आसपास, इनके अंदर वर्षों से डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर थे तो प्रमोशन नहीं होते थे, प्रमोशन होते तो उसका रोटेशन में झंझट आ जाती है, आरक्षण की वो भी कठिनाई अपनी जगह। हमने निर्णय किया कि लगभग 42,000 नए पद एक साथ भरे जाएंगे और एक साथ भरे जाने के पदों का पूरे देश का एकदम नया रिकॉर्ड बना। इतने पद एक साथ कोई देश में नहीं भर रहा है। और हमने कहा जो पद सीधे भर सकते उसको कोई प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे ही भर लेंगे तो प्रमोशन का घंटा खत्म हो जाएगा कि भाई वो प्रमोशन के लिए बैठा रहेगा। प्रमोशन की जरूरत है, प्रमोशन दिलाएंगे। लेकिन अभी जो सीधे भर्ती के पद मिलेंगे, इसके माध्यम से हमारा हेल्थ सेक्टर अर्थात हॉस्पिटल की सब सुविधाएं सुव्यवस्था में बदले। क्योंकि हमने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, अधोसंरचना के सभी काम, बिजली, पानी, सड़क, इन सारे मामलों में समान रूप से ऐसे ही काम करते जा रहे हैं। कुछ हमारे अपने अंदर की भी जो एक्चुअल ग्रोथ है, जिसमें सभी समाज को साथ लेके चलने की कल्पना कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई के साधन तो दिए, लेकिन ऐसा भी है कि बढ़ती आबादी के साथ साथ सिंचाई के साधनों के अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। अब आमदनी बढ़ाने में हमको लगा कि हम उनको लुटाने के लिए या बिना बात के, बिना मेहनत के लिए भी धन दे सकते हैं। एक मार्ग तो ये भी, और एक मार्ग ये कि नहीं, हम उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने बलबूते पे कुछ काम खड़ा करें। एक रास्ता ये भी है कि हमारे यहाँ वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र है और वनों के क्षेत्र के अंदर भी पैसा एक्ट लागू हुआ है। उसके माध्यम से, वनोपज के माध्यम से भी वहां के लोगों को मदद दे रहे हैं। वो जो फसल कर रहे हैं उस फसल पे MSP दे रहे हैं। जैसे कोदो कुटकी का पूरा अपना सहडोल वाला बेल्ट है जबलपुर का, अब उस पर MSP नहीं थी। MSP नहीं होने से एक तरह से बहुत कम कीमत में उसको खरीदना बेचना पड़ता था। हमने डिसाइड किया रागी की तरह से 4,290 रुपए कुंटल हम खरीदने वाले हैं। इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है जैसे ही हम इसको खरीदेंगे। और ये सब श्री अन्न की लाइन में आते हैं। श्री अन्न के माध्यम से जैसा मोटा अनाज का प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसी प्रकार से आज की स्थिति में जैसे तीसरी फसल के नाम पर हमारे यहाँ कई बार दूसरी फसल ले रहे हैं, कई बार धान ले रहे हैं, कई बार केला ले रहे हैं। अब केला, धान ये ऐसी फसलें हैं जो पानी बहुत खाती है, हमारा भूजल भंडार को खत्म करती, बिजली भी ज्यादा जाती। इसलिए इसको टर्न करते हुए इथेनॉल के प्रोजेक्ट ज्यादा लगाते हुए मक्का को हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, जिसके आधार पर अपने एथेनॉल के प्रोजेक्ट से एथेनॉल की पूर्ति भी होगी और बड़े पैमाने पे इसका लाभ भी हमको मिलेगा। इसके साथ साथ टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत गुंजाइश है। और टूरिज्म के सेक्टर में भी, टूरिज्म में केवल हमारा अपना हेरिटेज टूरिज्म नहीं है। हेरिटेज तो बाबा महाकाल के कारण हमने देखा ही है, धार्मिक महत्व का पर्यटन जो बढ़ रहा है
बड़े पैमाने पर स्कोप मिल रहा है। इसलिए इसमें भी हेलीकॉप्टर सेवा देने का काम किया कि कम समय में लोग जल्दी जल्दी जा सकते हैं। तो आपके अंदाज लगा ले कि बीच में हमने हेलीकॉप्टर सेवा चालू की, वो 2 हेलीकॉप्टर लाए थे, उसमें से एक इंजीनियर को छोड़ दो तो 3 लोग बैठ गए थे। अभी इसी हफ्ते 16 सीटर हेलीकॉप्टर आया, 16 सीटर एक साथ बैठ करके हमारी व्यवस्था आपस में धार्मिक पर्यटन के लिए भी जोड़ेगी। इसी के साथ साथ एयर एम्बुलेंस की सुविधा, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में आवागमन की दृष्टि से कई ऐसे कष्ट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल का एक उदाहरण मेरे सामने आया कि भोपाल में एक बालक भर्ती होने आया और पता नहीं क्या परमात्मा की लीला, 5 माह का बच्चा हो गया और उसके लंग्स काम नहीं कर रहे। वो गरीब इतना है, उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे मेरी जानकारी में आया तो उसको एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करा करके और पूरा इलाज भी हम करा रहा, उसकी जान बचाने का काम भी अपने द्वारा माननीय प्रभात जहां से लेकर के बहुत सारे लोगों, और एयर एम्बुलेंस भी दोनों तरह से, जो सक्षम है वो अपना पैसा देके जाएंगे, जो सक्षम नहीं है वो आयुष्मान योजना के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर की महत्व नहीं, जान का महत्व है। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटलों को लगातार प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे अपने सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे हो जाए, इसलिए उसमें मेडिकल कॉलेज हो, उज्जैन का मेडिसिटी उसी का एक नया मॉडल है, जिसके माध्यम से कहा गया आमतौर पर अभी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो लगता है कि 25 एकड़ जमीन लाओ। अब 25 एकड़ जमीन में कुलपति जी बैठे, यहाँ से वहां तक सब हम परेशान हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, बड़ी मुश्किल से घोषणा हुई थी कि वहां भी स्टे आ गया। ये संकट ऐसा कैसे? हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, अब ये अपनी हाईराइज बिल्डिंग बनना चाहिए। ऊपर आकाश अपना भगवान के आशीर्वाद है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? 13 मंजिल 16 मंजिल बनाओ बड़े बड़े भवन, तो ये अपना बना हुआ अंग्रेजों के टाइम का हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल। तो हमने इस पूरे हॉस्पिटल को डिसमेंटल करके सारा नया मेडिसिटी का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी टेंडर बन रहा, बहुत जल्दी इसका लाभ भी हमको मिलने वाला है। तो ये बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन भी, अब इंडस्ट्रियों में भी देखो आप, जैसे हमने मेडिकल डिवाइस पार्क का यह घोषणा की उज्जैन के अंदर 1000 एकड़ की भूमि थी, 1000 एकड़। कभी कल्पना करो तो दिमाग काम नहीं करे, लेकिन 1000 एकड़ में आज की स्थिति क्या हो गई? 100 एकड़ भी नहीं बची हमारे पास। सारा का सारा अपना पूरा इंडस्ट्रियल बैंक भर गया, अब वापस उतना ही चाहिएगा। ये अलग बात है कि हमको किसानों को भी संभालना, तो बीज का मुआवजा डबल कर देंगे, लेकिन आप अंदाज लगा लो आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कितना आनंद जी कितना हो गया, अब क्या स्थिति बन गई आप तो बता सकते हो क्या है ना? तो आज हमारे पास आज की स्थिति ये हो गई है कि हमारा मक्सी रोड पूरा भरा गया, देवास रोड पूरा भरा गया, ताजपुर वाला इलाका भरा रहा है, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क वाला पूरा भरा गया। अब आप बताओ, वो गए जमाने कि जब हम कहते थे, आपका अंदाज लगा लो कि ये सिंटेक्स की टंकी बनाने वाले, ये सिंटेक्स की टंकी बनाने वाले हैदराबाद वाले एक अपना बड़ा प्लांट डाल रहे हैं। अमूल का 300 करोड़ का प्लांट, 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उज्जैन आ रहा है। और उज्जैन में दूध कहां से आ रहा है? जबलपुर, खंडवा, शहडोल, सीधी, रीवा, वहां से दूध उज्जैन आ रहा है। आप अंदाज लगाओ, दूध वाला कहां तक जाता है? अपने घर तक। अब उज्जैन वाले इतने भारी हो गए कि वहां से दूध यहाँ आ रहा है, उसके बाद भी अमूल की पूर्ति नहीं हो रही। ये जो विकास का रास्ता जो देखा है, ये विकास के रास्ते इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो किसान है लेकिन जमीन नहीं है, तो उसके पास पशु है, पशु के पशुपालन पे प्रोत्साहन दे। तो समान रूप से हमने आगे बढ़ाया कि आने वाले समय में गेहूं और धान के समान दूध पे भी बोनस देंगे, ताकि वो दूध उत्पादन करके उसके पास जो पैसे पहुंचे वो अपने घर में बेच करके भी उत्पादन करके अपनी आय बढ़ाए। उससे दूध अपनी संस्था खरीदेगी और संस्था डायरेक्ट बेनिफिट उसके पास जाएगा। और उसी तरह से दूध का प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो दूध के सहायक प्रोडक्ट कितने सारे हैं उसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इनका ठीक से अपना व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कैसे क्या लाभ मिल सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं सारी बातें और भी बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन मूल मुद्दे की बात इसलिए आइए आज की बैठक कर रहा हूं। आपको ध्यान हो, चुनाव के भी पहले हमने की थी कि हम ये सब कर रहे हैं, इस करने की जानकारी भी समाज में सबके सामने आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे और अच्छी बात क्या है कि बाहर के लोग आकर व्यापार व्यवसाय करें, हमारे स्थानीय लोग भी तो करें, इसलिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारे लोगों को भी इसकी जानकारी पहले से हो जाए, उनको इसका हिस्सा बनाए।
वो क्या क्या कर सकते, कैसे कैसे कर सकते, उनको जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की हमारी इंडस्ट्रियल समिट चालू की। आपने देखा होगा कि हमारे पास अभी अपन ने फरवरी के अंदर उज्जैन में पहली बार इंडस्ट्रियल समिट की थी। अब ये आमतौर पे इंदौर में होती थी, इंदौर में भी होना चाहिए। अब इंदौर के साथ हमने तो ग्लोबल की बात की है, तो ग्लोबल होगी फरवरी में, उसको भोपाल में करेंगे और क्षेत्रीय स्तर